खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां 19 वर्षीय युवक की नाक से चिकित्सकों ने एक जिंदा झोंक निकाला है। चिकित्सकों के मुताबिक मेडिकल साइंस में ये रेयर मामला है जिसमें जोंक युवक की नाक में 19 दिन तक रहा और खून चूसता रहा। वहीं चिकित्सकों का मानना है कि अगर समय रहते युवक की नाक से जोंक को बाहर ना निकाला जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। दरअसल प्रयागराज के रहने वाले सेसिल एंडू गोम्स की नाक में 4 जून के बाद अचानक हलचल शुरू हो गई। फिर अचानक नाक में दर्द हुआ और खून आना शुरू हो गया। सेसिल को लगा कि बस ऐसे ही किसी वजह से आ गया होगा, लेकिन जब समस्या बढ़ी तो वह घबराकर डॉक्टर के पास पहुंचा। शहर के ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा ने जब जांच की तो पता चला कि सेसिल को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसकी नाक के अंदर झोंक बैठा हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर सेसिल के होश फाख्ता हो गए। डॉक्टर ने तुरंत उसकी सर्जरी का फैसला किया, जिसके बाद 24 जून को ईएनटी सर्जन डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा ने एंडोस्कोपी से जोंक बाहर निकाला। डॉक्टर वर्मा ने कहा, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, शायद ही इस तरह का केस भारत में हुआ है। वहीं सेसिल एंडू गोम्स ने बताया कि वो 4 जून को उत्तराखंड घूमने गए थे। नैनीताल जिले के भालूगाड़ वाटरफॉल में कई घंटे नहाया और दोस्तों के साथ जमकर मस्ती की। वापस घर लौटकर आए तो 8 जून को उनके नाक से हल्की ब्लीडिंग हुई। उन्होंने इसे सामान्य समझा। फिर धीरे धीरे छींकें आने लगी। बीच बीच में सिर में दर्द भी होने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो कुछ दवाइयां लिखी, जिसे लेकर खा लिया, लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। वहीं सेसिल ने शहर के नाजरेथ हॉस्पिटल में नाक कान गला सर्जन डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा को दिखाया तो उन्हें नाक में डालने के लिए कुछ ड्रॉप्स दिए। घर पहुंचकर सेसिल ने ड्रॉप्स नाक में डाली तो अंदर खुजली बढ़ गई। शीशे में देखा तो नाक के अंदर कुछ कीड़े की तरह दिखा। सेसिल ने उसका वीडियो बना लिया। वहीं सेसिल 24 जून को फिर डॉक्टर के पास पहुंचे और वीडियो दिखाया। डॉक्टर ने दूरबीन डालकर देखा तो वह भी हैरान रह गए। डॉक्टर को सेसिल की नाक के अंदर एक जिंदा झोंक दिखाई दिया, जो अंदर ही अंदर खून चूस रहा था। बिना किसी देरी किए डॉक्टर सेसिल को ऑन ऑपरेशन थिएटर में ले गए और एंडोस्कोपी के जरिए जोंक को बाहर निकालने में सफल हुए। वहीं डॉक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि जोंक अपने वजन से 8 से 9 गुना ज्यादा खून पी सकता है। गनीमत यह रही कि वह जोंक नाक में था। अगर सांस की नली या खाने की नली में जाकर फंस जाता तो युवक की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। फिलहाल सेसिल की जान बच गई है और अब शायद वह कभी इस तरह से किसी वाटरफॉल में नहाने नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आप तक न्यूज। मेरे को प्रॉब्लम बेसिकली यही हुई थी कि मैं एक दिन नहाने गया था। मैं फैमिली ट्रिप पे गया था, अपने उत्तराखंड गया था। मुक्तेश्वर के पहले एक वो है वाटरफॉल है, वहाँ पे मैं स्विमिंग करने लगा था। उसके बाद से 3-4 तारीख को मैं गया था स्विमिंग करने। उसके बाद से 6 तारीख के आसपास मेरी नाक से ब्लीडिंग होने लगी थी और उसके बाद से वो ब्लीडिंग रुकी नहीं थी। इवन दो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस थी, मेडिकेशंस थी, सारी दवाइयाँ थी, उसके बाद भी मतलब कि 20 दिन तक वो जख्म रहा और नाक से खून बहता रहा और छींकें थी, सांस लेने में दिक्कत आती थी। पहले आपको प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं लगा, आप बताने उत्तराखंड गए थे। उसके बाद एक कैसे मतलब ये जो है प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होने लगी जब आप डॉक्टर के पास? जब मैं डॉक्टर के पास गया तो मेनली दिमाग में था कि ये गर्मी के तापमान के जो बदलते रूप से हुआ है, जो नॉर्मली गर्मी में क्योंकि इस समय गर्मी बढ़ रही है, उसकी वजह से हो सकता है कि सबको लगे उसकी वजह से ही होगा, गर्मी की वजह से। बट ये बहुत कंटिन्यूस हो गया था, मतलब कि रेगुलर हो गया था, नाक से खून निकलना और छींके आना। तो हम लोग पूरे परिवार वाले और मैं थोड़ा सा चिंतित हो गए थे इसको लेके और डॉक्टर सुभाष को दिखाया नाजिर हॉस्पिटल में। उन्होंने दवाइयाँ दी, उस दवाई से थोड़ा आराम मिला, थोड़ा खून कम हुआ। उसी दवाई से एक नोज ड्रॉप दिया था उन्होंने। उसी दवाई से 23 तारीख की सुबह दोपहर को वो जोंक मुझे बाहर दिखा, नाक के थोड़ा सा उसने झाँक के बाहर देखा। उसी से मैं नोटिस किया कि जोंक है नाक में मेरे हैं। तो और कैसे डॉक्टर्स ने निकाला, आपको क्या फील हुआ? ऑपरेट किया कि एंडोस्कोपी से कैसे किया? तो जो ऑपरेशन मेरा हुआ था वो सुबह आसपास 10:30 बजे के हुआ था और जब ऑपरेशन हुआ था उन्होंने मेरे को एनेस्थीसिया दिया था ताकि मेरे को नाक में कोई पेन वेन ना हो।
और उन्होंने मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने आँखें जितनी बंद थी, मेरे को इतना कुछ खास दिखा नहीं। उन्होंने यहाँ तक कैमरा डाला था नाक के अंदर ताकि देख सके कि जोक कहाँ पे उसका मेन सक्शन पॉइंट है, कहाँ पे चिपका है वो। तो डॉक्टर सुभाष ने उसको किस तरह से निकाला, और वो निकाल के और उसको एक डिब्बे में रखा कंटेनर में, ताकि मैं देख सकूँ कि कितना बड़ा जोक है वो। क्या लगता है आपको, आपकी जान बची है? बिल्कुल लगता है जान बची मेरी, और ये तो खुदा की दया की वजह से, क्योंकि 20 दिन इंसान के अंदर एक जोक रहा, वो भी एक नाक के अंदर। ये तो कहीं डॉक्टर सुभाष ने भी कहा था कि अगर ये नाक के थ्रू कहीं और चला जाता है, या फिर पेट में, या फिर कहीं दिमाग में, तो बहुत दिक्कत कर सकता था, थोड़ी जानलेवा भी हो सकता था बहुत। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप जी, क्या जी। लोगों से ये क्या अपील करेंगे, अवेयर करेंगे कि कोई अगर जाता है वाटरफॉल में, क्योंकि छोटे इंसेक्ट्स होते हैं या फिश होती है, तो ऐसे आप लोगों को कैसे कन्वे करेंगे कि आगे अवेयर। तो बेसिकली मैं कहना चाहूँगा, ये बहुत रिस्की है। मेरे साथ तो मेरे को लगा था मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, और मैं ये मैसेज फैलाना चाहूँगा कि कहीं भी आप जाए, कहीं भी पानी में जाए, वाटरफॉल में जाए, या फिर वाटर पार्क में भी जाए, पहले अपनी जांच करवा लीजिएगा। संडे को जो है एक मरीज इमरजेंसी में आया, उसका नाम था सेसिल एंड्रयू गोम्स, 19 साल का लड़का था। और उसने बताया कि उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही है कई दिनों से, थोड़ी थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है, और अभी 2-3 दिन से उसको ऐसा फील हो रहा है कि नाक के अंदर कुछ मूव कर रहा है, कुछ जो चीज़ें चल रही हैं, और अजीब सा सेंसेशन उसको फील हो रहा है। फिर हमने और गहराई से उससे क्वेश्चन पूछा कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उसने बताया कि सर मैं 2 हफ्ते पहले जो है मुक्तेश्वर, उत्तरांचल के पास मुक्तेश्वर एक जगह है, उसके पास में कोई एक वाटरफॉल था, वहाँ पे उसने नहाया, और उसके नहाने के 2-3 दिनों के बाद से उसको थोड़ी थोड़ी सी एक बाएं नाक से ब्लीडिंग चालू हो गई। और पहले उसने उसको इग्नोर किया, उसको लगा कि हाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि हाँ कोई ब्लीडिंग हो रही हो। बट इधर 2-3 दिन से जब ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी और फिर इधर कुछ मूव करने लगा, तब फिर वो जो है घबराई हुई अवस्था में नाजरत हॉस्पिटल की इमरजेंसी में शाम को आया। फिर हमने उसको जो है भर्ती किया पेशेंट को, और मॉर्निंग में जो है ओटी में ले जाके उसको बेहोश करके, सुन्न करके, और फिर हमने जो दूरबीन डाल के देखा, तो उसके अंदर, नाक के अंदर एक जीवित जो है जोक जो है, नाक के अंदर इंफीरियर टर्मिनेट होता है, उसके नीचे मीटस होता है, वहाँ पे जो है चिपका हुआ था, और खून जो है सक कर रहा था। फिर हमने एक फॉर्सेप आती है, ब्लैक स्लीव फॉर्सेप, उसकी सहायता से उसको जोक को पकड़ के सावधानीपूर्वक निकाला, और ये भी ध्यान दिया कि आसपास के जो वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि साइड में आई होती है, ऊपर ब्रेन का रास्ता होता है, और पीछे फेरिंग्स होता है, तो कहीं पे कोई डैमेज ना होने पर, और सावधानीपूर्वक उस जोक को निकाल दिया। और जब निकाला तो जोक जो है जीवित था, मूव कर रहा था, और ये ऐसी घटना हुई थी। कितना खतरनाक होता है ये जोक, और किस तरह से युवा को नुकसान पहुंचा सकता है? ये जोक बेसिकली जो है एक तरह का जो है ब्लड को ये सक करता है, और जो है सक बड़े साइलेंटली करता रहता है, और इसके अंदर से एक तरह का एंजाइम, हाइरून नाम का एक एंजाइम होता है, वो सिक्रेट करता है, जो हमारे क्लॉटिंग को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। अगर ये जहाँ पे सक करता है वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होती है। इसको पहले ज़माने में यूज करते थे इसके लिए कि कहीं पे अगर घाव नहीं भर रहा हो, हीलिंग नहीं हो रही, तो वहाँ पे लोग, पुराने डॉक्टर्स या पुराने वैद्य लोग यूज करते थे, या कहीं ग्राफ्टिंग कर दिया हो, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो गई, तो फिर वहाँ पे लीच को यूज करते थे। और हमारे जो है, अगर ये लीच या जो है जोक अगर पड़ा रहे, तो वहाँ पे जो है ब्लीड करता रहेगा, और धीरे धीरे करके बॉडी, हमारा शरीर जो है खून की कमी हो जाएगी। और दूसरा जो है, ये डिफरेंट ओरिफिसेस में अगर कहीं पे चला गया, जैसे हमारे नोज में गया, फिर उधर नेजोफेरिंग्स, और नीचे जो है कहीं लंग में चला गया, या फिर खाने की नली में चला गया, तो फिर काफ़ी खतरे वाली बात हो सकती थी। सर, मेडिकल क्षेत्र में ऐसे अक्सर मामले, लेकिन आपके लिए कितना आश्चर्यचकित कर देना? ये बहुत ही अनोखा केस था, और इस तरह की घटना पहली बार ही मिली थी। अगर हम लिटरेचर में जाके देखेंगे भी, तो इस तरह के जो है रिपोर्टेड केसेस भी काफ़ी कम है।